शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस को इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया है। इस दौरान एक खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया। मेघालय पुलिस का कहना है कि राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावर भी गिरफ्तार हुए। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। हालांकि इस केस में नया मोड़ भी सामने आया है। सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस के सभी दावों को झूठा बता दिया। उनके पिता का कहना है कि उन्हें मेघालय की सरकार पर ना भरोसा और ना ही पुलिस पर भरोसा है। उन्होंने एक बार फिर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि सच सबके सामने आ जाए। फिलहाल पुलिस की जांच भी लगातार जारी है। एक फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। ये केस अब केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि विश्वासघात, साजिश और सुपारी किलिंग की परतें खोलता हुआ दिखाई देता है। राजा हत्याकांड में एक के बाद एक करके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम और राज का अफेयर तक था। खबर यह है कि पुलिस ने राज कुशवाहा को भी अपनी गिरफ्त में इस वक्त लिया, लेकिन सोनम के पिता का बड़ा दावा है कि सोनम बेवफा नहीं, उसने राजा की हत्या नहीं की है। लेकिन मेघालय पुलिस ने ये बात कही है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है और सुपारी किलिंग की गई है। एक टाइमलाइन जो है इस पूरे घटनाक्रम के उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 20 तारीख जब इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम अपने हनीमून पर जाते हैं मेघालय के लिए। 22 तारीख को दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकलते हैं। शिलोंग में सागर सेन सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर लेते हैं। 22 तारीख को शाम को दंपति ने मावल खेत गांव में पहुंचकर वहां पे काफी घूमा, पूरा दिन व्यतीत किया वहां और गाइड की मदद से नेंग्रियांड गांव में डबल डेकर पुल की तरफ आगे बढ़े। 23 तारीख को गांव के मुखिया ने पुल के पास देखिए पुलिस को सूचना दी कि एक बाइक खड़ी है जिसमें चाबी लगी है। गोल्डन पाइप्स ढाबा के पास ये बाइक वहां पर खड़ी हुई मिली थी, लावारिस हालत में बिल्कुल। 24 तारीख को दंपति का परिवार से संपर्क टूट जाता है। परिजनों का फोन नहीं लगता। परिजन ने गूगल सर्च किया, एक्टिवा रेंट पर देने वालों की जानकारी निकाली। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बात की और 27 मई को शाम को पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया। 2 बैग पहाड़ी के इलाके में मिले और ये बैग बाइक से कुछ ही दूरी पर खाई में पड़े हुए मिले। 28 तारीख को सांसद शंकर लालवानी ने शिलोंग में पुलिस अधिकारियों से पहुंचकर मुलाकात की थी। 29 तारीख को तेज बारिश हो रही थी, ऐसे में सर्चिंग भी रोकनी पड़ गई है और 9 जून आज की तारीख में देखिए पूरा जो केस है वो पलट गया है। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली है। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में पत्नी सोनम के शामिल होने की जानकारी भी दी है। तो मिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन ये है। और इससे पहले जैसे मैं आपको जानकारी दे रही थी कि 28 तारीख को शंकर लालवानी पहुंचे थे। 29 मई को दोबारा से सर्चिंग जो थी वो शुरू की गई थी। 31 तारीख को बारिश के बीच फिर से सर्चिंग रोकी गई। 1 जून को ज्योतिष को दोनों की कुंडली दिखाई जाती है। 2 तारीख को राजा का शव गहरी खाई में मिलता है। ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर
एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा सर उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार भी केवल वही? नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से कहाँ जा रही थी, कुछ रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर क्या में। सर लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा सर है। ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस तो ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताया होगा क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू। अब सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है। ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल नहीं किया है। और चलिए ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ महेश मिश्रा इंदौर से सीधे लाइव जुड़ गए। महेश, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में देखिए एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ तो राजा की लाश मिलती है, दूसरी तरफ सोनम मिली है बदहवास स्थिति में। क्या कहा जाए, क्या पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस कहानी गढ़ रही है मेघालय की? क्योंकि पिता का तो ये दावा है, लेकिन पुलिस साफ तौर पर कह रही है, मेघालय की डीजीपी कह रही है कि हत्या राजा की किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने ही करवाई है। क्या अपडेट महेश इस पर? देखिए, पुलिस के लिए इस तरीके की कोई कहानी गढ़ने का कोई तुक नजर नहीं आता। पुलिस क्यों कहानी गढ़ेगी? एक ऐसे राज्य की पुलिस जिसका सोनम या उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, वो क्यों ऐसी कहानी गढ़ेगी? इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब खुल के सामने आने लगी हैं। अब से कुछ देर पहले हमने बात की है राजा रघुवंशी की मां से। अभी तक जब हम उनसे बात करते थे, परिजनों से हम लोग लगातार संपर्क में थे, बात करते थे, तो परिजनों का यही कहना था कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ। पर अब कई बातें खुल के उनकी मां ने बोली है। राजा रघुवंशी की मां ने ये बोला है कि सोनम मेरे बेटे से अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी, उसका व्यवहार जो था वो बेहतर नहीं था। जब से एंगेजमेंट हुई थी और शादी के बीच का जो समय था, उस दौरान भी मेरा बेटा उन्हें फोन लगाता था तो उससे बात नहीं करती थी, रिस्पांस नहीं देती थी। साथ ही उनकी मां ने यह भी कहा, उनकी मां का दावा है, राजा रघुवंशी की मां का दावा है कि मेरा बेटा हनीमून के लिए नहीं जाना चाहता था। हनीमून जाने के लिए सोनम ने ही जिद की थी। सोनम ने ही कहा था कि हनीमून के लिए जाना है और हनीमून के लिए इस लोकेशन को भी उसने ही चूज किया था। तो ये सारी जो चीजें परिवार भी खुल के बोलने लगा है, तो अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें उतनी सीधी नहीं थी, उतनी साफ नहीं थी जो अभी तक समझ में आ रहा था। अभी तक के हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो परिजन है, ये जो दोनों दंपत्ति हैं, इनको लेकर परेशान है, सभी परेशान थे और इनके साथ में कोई घटना ऐसी घटी है जिससे सिंपैथी थी इनके लिए। पर अब चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। आप इसको इस चीज से, इस नजरिए से देखिए कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इसमें अभी संभवतः राज कुशवाहा जो प्रेमी बताया जा रहा है, कथित प्रेमी बताया जा रहा है सोनम का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस वक्त हम इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में ही मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर बाद में इंदौर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली, इस मामले का खुलासा करने वाली। इस मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 2 बताया जा रहा है कि ललितपुर में यूपी से पकड़े गए और एक युवक को इंदौर से हिरासत में लिया गया। और ये जो नाम आ रहे हैं लड़कों के, ये चारों लड़कों के जो नाम आ रहे हैं, ये इंदौर के कुशवाहा नगर और उस इलाके के हैं जहां से सोनम का घर महज 1-1.5 किलोमीटर की रेडियस के ये लोग हैं। तो ये सारे डॉट्स मिलते हैं कि ये उनको जानती थी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजा की मां कह रही है कि वो मेरे बेटे को
उस तरीके से रिस्पांस नहीं देती थी जिस तरीके से एक मंगेतर को देना चाहिए। कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी होनी थी, सब धूमधाम से हुआ, पर कहीं ना कहीं जो है सोनम ने ही दबाव बनाया था हनीमून पे शिलोंग जाने के लिए, ऐसा राजा रघुवंशी की मां का कहना है। दूसरी तरफ बात करें तो अब इंदौर में हलचलें काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि इंदौर में ही रहने वाला ये परिवार है, पर घटनाक्रम जो है ये पूरा मामला 3 राज्यों तक फैला हुआ है। घटना परिजन इंदौर के, परिवार इंदौर का, दंपत्ति इंदौर की, मेघालय में घटना होती है और लड़की मिलती है जो सोनम मिलती है वो कल रात में मिलती है गाजीपुर में। गाजीपुर जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर है और लगभग वहां से शिलोंग 1150 किलोमीटर की दूरी पर है। रात में जो सोनम के भाई ने हमें बताया कि रात में उन्हें एक अननोन नंबर से फोन आया रात में 1 बजे और कहा कि मैं सोनम बोल रही हूं, मैं गाजीपुर में। तो भाई ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं कैसे मान लूं, तो फिर वीडियो कॉल करके मुझसे बात करो। तो जब वीडियो कॉल किया गया तो वीडियो कॉल पर उन्होंने देखा कि उनकी बहन है ढाबे पे, फिर इन्होंने अपने जो परिचित लोग हैं उनको बताया, पुलिस को बताया कि सोनम वहां है और फिर पुलिस एक्टिव हुई। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि उनको देर रात ये जानकारी मिली थी कि गाजीपुर के एक, माफ कीजिएगा, सासाराम के एक ढाबे पे एक युवती है जो संदिग्ध हालत में है और अकेली युवती है। तो पुलिस ने उसको अपने साथ लिया और जो प्रक्रिया होती है देर रात उनको लिया और 1 स्टॉप सेंटर पे उनको भेज दिया गया। तो पुलिस का भी ये कहना है, वहीं पर परिजनों का भी कहना। तो कहानी भले ही थोड़ा सा अंतर हो पर लगभग ये बात बिल्कुल सही है कि सासाराम में मिलती है, 1150 किलोमीटर दूर मिलती है, अपने भाई को फोन लगाती है। अब इस बीच में इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सोनम को अपने भाई को फोन लगाना पड़ा कल देर रात में? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब वो 1150 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुंची और इन 1150 किलोमीटर में लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा उन्होंने ट्रेवल किया, इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को क्यों फोन नहीं किया, क्यों कांटेक्ट नहीं किया? अपने भाई को कल रात में फोन किया, इसके पहले परिवार के लोग परेशान थे, देश भर में उन्हें ढूंढा जा रहा था, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं। ये वो सवाल खड़े करती हैं कि क्या सोनम सासाराम से फोन कर सकती थी तो शिलोंग में भी वहां फोन कर सकती थी, किसी से फोन लेके जहां ये लोग रुके थे वहां पहुंच सकती थी, स्थानीय पुलिस से जाके मदद ले सकती थी, पर 1150 किलोमीटर का आपने ट्रेवल किया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सोनम की जो स्थिति है वो भी संदिग्ध है। जी, 2 अहम सवाल जो मैं आपसे समझना चाहूंगी महेश। पहला यह है कि राज कुशवाहा जो कि अफेयर बताया जा रहा है सोनम और राज के बीच, हो सकता है कि जो परिजन है सोनम के वो जानते थे उनके प्रेम के बारे में, पहले से प्रेम प्रसंग के बारे में उनको जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद सोनम की शादी करवाई गई होगी। ऐसे में उनके पिता को सब कुछ पता होगा, हिस्ट्री सब कुछ पता होगी, ये हो सकता है पहला एंगल। और दूसरा सवाल ये भी है महेश की जो 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई है, क्या इन्होंने अब तक कुछ बताया है? देखिए, इसमें 2 गिरफ्तारियां जो है वो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। अभी ये सारी बातें सूत्रों के अनुसार हैं। अभी ये जो 2 गिरफ्तारियां हैं ये ललितपुर से बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के, एक जो गिरफ्तारी वो इंदौर से बताई जा रही है जिसमें राज का नाम नहीं है, 3 उसके साथी हैं। पर एक दूसरा जो हमारा जो सोर्स है उनका ये कहना है, सूत्रों का कहना है, कुछ सूत्रों का, कि राज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पर चूंकि अभी जो इस पूरे मामले के इन्होंने जो पूछताछ करनी थी पुलिस ने वो कर ली है और दूसरा जो पक्ष है वो पक्ष है उसको क्रॉस चेक करना है, वो क्रॉस चेक करेंगे सोनम से बात के द्वारा। सोनम से बात जब हो पाएगी, जब मेघालय की पुलिस और इंदौर की पुलिस वहां पहुंच जाएगी, तो पुलिस वहां पहुंचने वाली है। ये माना जा रहा था कि ये पुलिस की टीम 10 बजे तक पहुंच जाएगी गाजीपुर और सोनम से प्राथमिक बात होगी और उसके बाद में जो यहाँ पे जानकारी इन युवकों से मिल रही है उसको क्रॉस चेक करके पुलिस उस चीज को बताएगी, वेरीफाई करेगी। इसके चलते इंदौर में 10:30 बजे का समय तय किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस वक्त मैं उसी के लिए मौजूद हूं और लगभग यहां पर इंदौर के सभी मीडिया कर्मी मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पुलिस कंट्रोल रूम पे। पर चूंकि अभी वहां पर अभी हमने सुना, हमारे जो गाजीपुर से सहयोगी हैं उन्होंने बताया, पुलिस भी वहां पे, जो वहां की पुलिस, उन्होंने बताया कि अभी पुलिस वहां तक पहुंची नहीं है और इंट्रोगेशन किसी भी तरीके का उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं किया है। तो ये माना जा रहा है जैसे इंदौर पुलिस वहां पहुंचती, संभवतः पहुंच चुकी होगी, तो वहां से जो इनपुट आएगा और जो चीजें यहाँ पे पूछताछ में पता चली उनको वेरीफाई करने के बाद में इस बात का पूरा खुलासा होगा कि तीनों का क्या रोल था, इन तीनों ने क्या किया, इनके अफेयर की जो बातें आ रही हैं उसके परिजनों को मालूम थी या नहीं थी, क्या वो इस शादी से खुश थी या ना खुश थी, जबरदस्ती शादी कराई गई थी। तो ये सारी चीजें आपसे कुछ देर बाद में स्पष्ट हो जाएंगी जब इंदौर पुलिस, मेघालय पुलिस जो है और इसमें कानूनी तौर पर मेघालय पुलिस ही इंट्रोगेशन करेगी क्योंकि घटनाक्रम वहीं का है। सोनम की गुमशुदगी जो थी और राजा की गुमशुदगी जो थी वो सोनम के और राजा के शव मिलने के बाद और सोनम के मिलने के बाद वो मामला खत्म हो जाता है। उसके बाद में जब इस पूरे मामले में अब नया जो अपराध है वो अपराध है राजा की हत्या का और उस हत्या की सस्पेक्ट है सोनम। तो सोनम जब सस्पेक्ट है तो उससे पूछताछ, शिलोंग में मामला दर्ज हुआ है तो
तो शिलांग मेघालय पुलिस ही करेगी। मेघालय पुलिस की इंट्रोगेशन के बाद में जो इनपुट मिलेगा, चूंकि मेघालय पुलिस इंदौर में भी मौजूद थी और इंदौर की टीम के साथ ही निकली है उत्तर प्रदेश के लिए, गाजीपुर के लिए, तो जब इंट्रोगेशन होगा वहां पे ये बातें आएंगी तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सोनम का क्या रोल था, सोनम के साथ में राज का क्या रोल था, किस तरीके से घटना को दिया गया या फिर और कोई कारण था। पर इसमें अभी भी जो बड़ा सवाल है वो सवाल यही उठता है, परिजन मानने को राजी नहीं है सोनम के, और राजा रघुवंशी के मां जो है अब वो खुल के बातें कह रही हैं, अब वो बता रही हैं कि किस तरीके का व्यवहार था सोनम का अपने पति के साथ में। तो ये सारी चीजें जो है प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं और अब से कुछ देर बाद में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इनके कई सवालों के जो जवाब हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो लग रहा था कि सॉल्व नहीं होगी, लेकिन देखिए मानव तस्करी तक में इसमें एंगल जुड़ा था, लेकिन अब जो सच सामने आ रहा है और जो शक जा रहा है सोनम पर, इसको थोड़ा और पुख्ता ये भी वजह करती है कि जो गाइड वहां पर मौजूद था महेश, उसने देखा था कि सोनम के साथ 3 और भी लोग थे और राजा के साथ वो तीनों युवक आगे आगे चल रहे थे, सोनम उनके पीछे चल रही थी। कहीं ना कहीं शक और ज्यादा इसमें स्ट्रांग हो जाता है। सोनम पीछे चल रही थी, 3 युवक राजा को लेकर आगे चल रहे थे। क्या उसी वक्त प्लानिंग हो रही थी या फिर उस वक्त प्लानिंग हो चुकी थी कि राजा के साथ क्या कुछ करना है? देखिए, ये जो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ है और उसका जो कथित प्रेमी है राज कुशवाहा और उसके जो साथी हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये हत्या की प्लानिंग इंदौर से निकलने से पहले ही हो चुकी होगी कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है। और ऐसे इलाके में जहां पर घना जंगल है और जहां पर इस तरीके की वारदातें कभी हुई हैं तो उसको गूगल पे सर्च करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आजकल के युवाओं के लिए सर्च किया होगा, तीनों लड़कों को तैयार किया होगा राजा ने अपने जो साथी, और ये लड़के ना सिर्फ जो गाइड बता रहा है कि राजा के साथ चल रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी, ये वीडियो फुटेज जब ये बात सामने है तो वीडियो फुटेजों को जो बारीकी से देखा जा रहा है, तो जो पहला सीसीटीवी आया था जिसमें सोनम और राजा एक होटल में चेक इन करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भी कुर्सी पे पीछे सोफे पे एक लड़का बैठा दिखता है और सोनम 1-2 बार उसकी तरफ बढ़ती और वापस आती है, कहीं आंखों में कुछ बातें होती है, तो एक वहां पे शक होता है। दूसरा जो वीडियो सामने आया था सीसीटीवी 14 मिनट के, जो फास्ट फॉरवर्ड में 4 मिनट का था, जिसमें एक्टिवा जो स्कूटी है उसमें ये सामान लेके जा रहे थे, तो वहां भी पीछे खड़े हुए 3 युवक नजर आते हैं। तो ये 3 युवकों का होना और उन्हीं तीनों युवकों का चारों का नीचे होना उस पहाड़ी इलाके में जहां पे ये दोनों जा रहे हैं और राजा से उनका बात करना और सोनम का पीछे चलना, तो ये भी शक तो है बिल्कुल निश्चित तौर पर। एक उसी इलाके का 1 किलोमीटर के आसपास का इलाका और ये जो एरिया है जहां पे ये गोविंद नगर खाड़चा में रहने वाली जो परिवार है इसका सोनम का, और उसके पास में जो कुशवाहा नगर है, इंदौर का वो इलाका इतना समृद्ध इलाका नहीं है। वहां पर लेबर क्लास या फिर जो एक छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं उस तरीके के लोग रहते हैं, तो वहां से सोनम का परिवार कुछ सक्षम है समझ में आता है और सोनम का जो ससुराल है वो काफी सक्षम है, वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते, तो उनका हनीमून के लिए शिलांग जाना, इस खर्चे को उठाना समझ में आता है। पर वहीं के छोटे से इलाके के 3 और 4 लड़कों का जिनका बैकग्राउंड कोई बेहतर नहीं है, कोई बहुत आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बताया जा रहा है, उन युवकों का शिलांग पहुंचना, शिलांग में उनका दिखना, तो ये भी सवाल खड़े करता है। आप वहां जाते हैं, पहुंचते हैं और वहां पर एक घटना होती है और वो भी उसी इलाके के एक जुड़े हुए व्यक्ति की, तो ये सारे सवाल तो होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शक खड़े कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब कुछ देर बाद में इन सारे सवालों का हमें जवाब भी मिल जाएगा, जब अब से कुछ मिनटों के बाद में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है और इसमें इन सारे सवालों के जवाब हमें और हमारे दर्शकों को मिल जाएंगे। जी बिल्कुल महेश, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा जब सोनम मुंह खोलेगी, जब वो कुछ कहेगी, बताएगी, तब जाकर भी कई राज जो हैं वो खुलने वाले। लेकिन आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद महेश आपका। तो देखिए बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है, सोनम राजा रघुवंशी केस में सोनम पर पूरा शक है और सोनम शिलांग और जो साजिश है इसका कनेक्शन आप देखिए। क्या सोनम वाकई बेवफा है? सोनम ने यूपी के गाजीपुर में क्या सरेंडर किया है? 2-3 तरह की थ्योरीज चल रही हैं। सोनम की गिरफ्तारी पर अलग अलग थ्योरीज हैं। हनीमून पर मेघालय गए इंदौर के दंपति पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि सोनम ने मिलकर अपने कुछ लोगों के साथ सुपारी किलिंग कराई है। राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने कराई है, ये मेघालय पुलिस का कहना है। बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को मर्डर की सुपारी दी सोनम ने, ये कहना है मेघालय की पुलिस का। और उनको हटाया जाए। अच्छा, टिकट किसने बुक कर? टिकट किसने? सोनम ने करवाई थी टिकट। और प्लानिंग किसने की थी पूरी जाने की? सोनम ने की थी। सोनम नहीं। अच्छा, ये जो नाम सामने आ रहा है राज कुशवाहा, कभी आप लोगों ने सुना था कुछ? नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मेरे को उसके ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। या लेकिन जब वहाँ से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब सोनम ऐसा कुछ, सोनम के ऊपर कभी कुछ डाउट हुआ?
तो राजा की मां को आप सुन रहे थे। सोनम के शरीर पर एक भी खरोच नहीं मिले हैं। राजा की मां उमा जिनका बयान आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि सोनम के मिलने की खबर मिली तो बिल्कुल झटका लगा, लेकिन हैरत इस बात की कि शरीर पर एक खरोच नहीं, एक निशान नहीं। जब सोनम को मैंने देखा तब उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। अगर किडनैपिंग हुई होती तो जरूर उसको चोटें आई होती, कुछ तो शरीर पर निशान होते। लेकिन अब भी देखिए